Hello, Bacha Party. Once again, welcome to back in my YouTube channel. And today we start the lecture number 4. And before to start the lecture number 4, we discuss about the previous point which has cleared in the previous video. Just like as a relation between electric current and drift velocity. Because I want to tell you some point. Each points are related to one each other of the physics. फिजिक्स में अगर हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पहले की बातें हो चुकी होती हैं, जो पहले के लेक्चर में जो कुछ भी बताया रहता है भाई, वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वास्तव में एक स्पेशल टूल्स की तरह बिहेव करता है। तो कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले हमें प्रीवियस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी होता है। और जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। एक सबसे पहले बेसिक बता दिया था, एक लेक्चर मैंने बेसिक बनाया था, वो बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों को देखा था मैंने, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने के बाद एक वीडियो मैंने बनाया, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और मीन फ्री पाथ क्या होता है, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल थिंग्स इज क्लियर। जितने भी पॉइंट है, जितने भी क्लियर हो रहे थे, जितने भी पॉइंट लग रहे थे कि मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था, वो सबको मैंने बताया। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज आके बताइए कमेंट बॉक्स में आप कि हाँ सर ये टॉपिक समझ में आता। आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, तो ग्रुप में भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन होकर भी अपने अंदर जो भी कैरी रहती है प्लीज उसको रखिएगा मत, आप बताइएगा, ठीक है ना। और आज का जो लेक्चर डियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। आज के इस लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच क्या रिलेशन होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डियर होता है हमारा वीडी और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमारा टाउ। आज क्या करना है, इसी पे हमें डिस्कस करना है। और आप सब लोगों को बहुत कंसंट्रेट होकर, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट की जरूरत है इस लेक्चर में। आपको कंसंट्रेट होकर के पूरा का पूरा इस लेक्चर को वॉच करना है, बीच में स्किप मत करना है। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चा, बिकॉज इस चैनल पर बहुत लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं और ऐसा आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। और जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस चैनल पर अगर यूपी बोर्ड का कोई बच्चा है तो यूपी बोर्ड के लिए मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के भी लेक्चर प्रोवाइड लगातार कराए जा रहे हैं। तो अगर आपके संपर्क में अगर आपका कोई फ्रेंड है यूपी बोर्ड से रिलेटेड है तो प्लीज सजेस्ट हिम, उसको भी क्या करिए आप सजेस्ट करिए कि सर नहीं कहेंगे आप, भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर इस टाइप के वीडियो, इतने सब्जेक्ट के वीडियो आपको लगातार मिलते चले जा रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फिजिक्स में, यू कैन कॉल मी, आपको ग्रुप में जाइए भाई, ग्रुप ज्वाइन करिए, उससे आपको कांटेक्ट नंबर हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। लो स्टार्ट करो टॉपिक को। तो राइट डाउन हेडिंग है। मैं कुछ भी राइट नहीं किया हूं आज बोर्ड पे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने आज कुछ भी राइट नहीं किया, बिकॉज मुझे लगा ना कि इसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी चीजें राइट ना हो बोर्ड पे, सब कुछ मैं शुरू से बताऊं, स्टार्टिंग से बताऊं। तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं डियर, देखिएगा ध्यान से। तो हेडिंग राइट करेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, इसको हम बोलते हैं वीडी, एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, इसका सिंबल क्या होता है डियर, तो है ना। मजे से पढ़िए, बढ़िया इसको मोहब्बत के साथ फिजिक्स को पढ़िए, है ना, मजा आएगा, फील करिए फिजिक्स को। अगर फिजिक्स को पढ़ना है भाई आपको फील करना पड़ेगा। अगर आपने फिजिक्स को फील करना नहीं सीखा उसी दिन फिजिक्स मजा नहीं देगा। अगर फिजिक्स को एक इंटरटेनमेंट के साथ, इसको मोबाइल के साथ पढ़ना है भाई, फिजिक्स को फील करना सीखिए, बिकॉज फिजिक्स पूरा का पूरा फील पे ही डिपेंड है। सो प्लीज फील टू फिजिक्स, है ना, फील टू फिजिक्स। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो कंसीडर कर लेते हैं डियर, हमारे पास एक कंडक्टर है, देखो ये क्या है, कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है स्मॉल एल है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है
कितना है कैपिटल ए। व्हाट एम आई सेइंग, प्लीज 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 बहुत ध्यान देखिए, हम क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि कंसीडर कंडक्टर हैविंग लेंथ स्मॉल एन क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए और इसकी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं यहां पर राइट करूंगा सबसे पहले कंसीडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n एंड चार्ज, क्या चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। हम क्या करें भाई, बिल्कुल एकदम आराम से सुनिएगा। तो पहले मैं लेक्चर को देख लेता हूं भाई, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ तो चल रहा है, बिल्कुल आराम से फील करिए तभी मजा आएगा। हम क्या करें कि इस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल n है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n है, और हर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज बन रहा है वो कितना है, स्मॉल n। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे n इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी रहे होंगे, मुझे तो नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, बट हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे इनकी वेलोसिटी को अगर सपोज किया जाए सो u1 u2 u3 u4 u5 ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं इस वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या, u1 u2 u3 u4 u5 ऐसे बहुत सब ऐसे रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी है जिसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। जब इस कंडक्टर पे कोई बैटरी नहीं इंसर्ट किया गया रहा होगा, पहले समझिए ध्यान से, जब इस कंडक्टर में कोई बैटरी इंसर्ट नहीं किया गया रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसी वेलोसिटी से रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, एक लगा देता हूं बैटरी प्लस माइनस, क्या हमने कहा, प्लस माइनस, है ना। तो यहां पे एक इलाका बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया डियर, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या करता है, वीडी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वीडी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है। तो अब यहां पे लिखेंगे क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर क्या होगा, I इज इक्वल एन ई ए इंटू वी डी। ये तो आपको प्रीवियस लेक्चर में ही मिल गया आपको, है ना, कि अगर कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो, स्मॉल एन हो, और हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना स्मॉल एन हो, तो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है यही होता है, I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाया यहाँ पे, फोर्स लगाया होगा। देख लेते हैं ध्यान से, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगा होगा, फोर्स। अब वो क्या है, क्यू स्मॉल इंटू कैपिटल, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, स्मॉल, है ना। क्या इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आएगा। अब देखो F इक्वल टू एम ए भी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, स्मॉल एक्सेलरेशन से, किस एक्सेलरेशन से, स्मॉल। भाई इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेगा,
स्मॉल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एम इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल। और कैपिटल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एंड ऑफ कंडक्टर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हो रहा होगा, V अपॉन L। तो यहां पे स्मॉल इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, EV अपॉन एम। इक्वल टू क्या आ गया, EV अपॉन ml। क्लियर व्हाट एम आई सेइंग, EV अपॉन ml। क्या इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बात और सुनो। देखो, पहले इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी कितना था, u1 था, u2 था, u3 था, u4 u5। जब ये और इनका रिलैक्सेशन टाइम कितना था, ध्यान देना, टो 1 टो 2 टो 3 टो 4। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, किस वेलोसिटी से, u1 u2 u3 u4। लेकिन जैसे सेल को लगाया गया, इनकी वेलोसिटी गेन कर जाएगा, इनकी वेलोसिटी क्या कर जाएगा, गेन कर जाएगा। और वो वेलोसिटी क्या होगा, गेन वेलोसिटी क्या होगा, निकाल रहे हैं, देखो यहां से, वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, क्या होता फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यही तो लर्न किए हैं आप लोग, बोलो भैया, यही तो लर्न किए हैं कि अगर कोई चीज यू वेलोसिटी से मूव कर रही है स्मॉल आफ्टर टी टाइम, अगर उसकी वेलोसिटी को चेक करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस एटी। तो यानी कि अब इसका जो वेलोसिटी गेन हुआ रहा होगा पहले का, वो a τ1 कम, a τ2 कम, a τ3, ऐसे लास्ट में कितना, भाई सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, इनका τ1, इनका τ2, इनका τ3, इनका τ4, इनका क्या हो जाएगा τ5। ऐसे अगर यूएन आया रहा होगा उसका कितना हो जाएगा τ5 τn। तो सबका, अगर यहां से अब फाइनल वेलोसिटी निकाला जाए, कहेंगे सर u1 प्लस a τ1। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास u1 वेलोसिटी नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास u1 प्लस a τ1 वेलोसिटी है। फिर यहां पे v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2। ऐसे करते चले जाओ स्टूडेंट्स, तो लास्ट में vn इक्वल टू क्या आएगा, un प्लस a τ2। सो व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग टू दिस पॉइंट बिफोर टू चेक द कैमरा? चल रहा है भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा, आपके भेजे में घुस रहा है? फिर से सुनो, ये कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स। और हर इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है, हर इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है, स्मॉल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे कोई बैटरी इंसर्ट नहीं किया गया, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी था ऐसे कुछ करके था। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आया इतनी बात? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जब कंडक्टर को आप किसी सेल से कनेक्ट कर दोगे, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ दूसरी वेलोसिटी होगी, जितनी वेलोसिटी था उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अब वो कितना बढ़ेगा, कितना गेन करते हैं आफ्टर τ1 टाइम। इनका रिलैक्सेशन टाइम सपोज दैट τ1, इनका τ2, इनका τ3, इनका τ4, इनका τ5 डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, देखो इनिशियल प्लस इतना इंक्रीमेंट, इनिशियल प्लस इतना इंक्रीमेंट, ये सब हो गया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन्स का। और ये करंट कितना फ्लो होगा, वो है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक करके कितना आ गया, EV अपॉन ml। इफ यू आर क्लियर दिस पॉइंट, प्लीज नोट डाउन इट और टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ भी करिए बट जल्दी से नोट करिए, और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन हुआ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
8 होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा होता है पता है? ये वेलोसिटी का एवरेज होता है। चमक रहा है भाई? चमकेगा जरूर, देखिए ध्यान से। तो v1 क्या होगा? u1 प्लस 8u1 प्लस 8u प्लस un प्लस 8u अपॉन n। सुनो हियर, सबको ऐसे कर दो, एक साथ कर दो। u1 प्लस u2 प्लस un, और भाई इसको एक साथ कर दो, इन वाले को, है ना? प्लस एक कॉमन भी है, टो 1 प्लस टो 2 प्लस एंड सो वन, टाउ n अपान कितना हो जाएगा? n हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये अलग अलग करो, क्या जाता है? करो भाई, u1 प्लस u2 प्लस un अपान n प्लस स्मॉल ए कॉमन यहाँ पे टो 1 प्लस टो 2 प्लस ऐसे टॉ n, सबका n क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। n मैंने क्या किया भाई? सबको अलग अलग कर दिया। क्लियर हुई बात? अब देखो ध्यान से, ध्यान से। सो वीडी इक्वल टू, ये क्या है? u बार, ये क्या है भाई? u बार एवरेज थर्मल वेलोसिटी विच हैज क्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया, अगर आप उसको नहीं देखे प्लीज जाके विजिट करिए और देखिए। 8 टाउ, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, एवरेज टाइम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव रिलैक्सेशन, टू कॉन्सेक्यूटिव कोलैप्सन, ठीक है, आपको बताया गया। अब ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है, तो ये 0 प्लस 8 टाउ, 0 प्लस 8 टाउ कितना आएगा? 8 टाउ आ गया। अब वीडी इक्वल टू, और मेरे दोस्त मेरे मुन्ना, एक इक्वल टू है ईवी अपॉन ml इंटू थाउ। क्लियर? क्या बोला? वीडी इक्वल टू क्या हो गया? ईवी अपॉन ml इंटू टाउ। क्या ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई? बताइए। क्या ये पूरी स्टोरी जो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच का है, क्या वो लोचा समझ में आया? आया है तो बताइएगा, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला दरबार है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, है ना? क्या करेगा? इसको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद देखो, अगर सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें आ जाए, तो प्लीज सबसे पहले क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा वहां पे चेंजमेंट कर देते हैं बस, है ना? चेंजमेंट हो गया। तो अब देखो, देखिए ध्यान से, यहां पे वीडी इस्माली अपान इस्माली रहेंगे, यहां पे v अपान यल है इंटू टू। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। यहां पे क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, और क्या आ गया? रिलैक्सेशन टाइम भी आ गया। क्लियर? क्या बोला? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो गया, और क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम भी हो गया, और इसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर हम इतना ही बात करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम नए टॉपिक के साथ। करंट डेंसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी जैसे ही क्लियर होगा, करंट डेंसिटी क्लियर करने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो लेक्चर होगा काफी ज्यादा लंबा होगा,
ओम्स लॉ में काफी चीजों को मैं रिकवर करना चाहूंगा, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। और करंट डेंसिटी और रिफ्रैक्टिविटी प्रूविंग भी आता, वो भी क्लियर होगा, है ना। और इतना सब क्लियर करने के बाद फिर आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन एक बार आएगा, एक लेक्चर में पूरा मैं जेडवांस का न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। और फिर इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, कनेक्टिविटी पे, रेसिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।